नमस्कार, मैं जीके राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। बिहार में आए दिन लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच में, और हमेशा न्यूज लाइन नेटवर्क इसकी उजागर करती है और सवाल भी पूछती है उन जनप्रतिनिधियों से जो जिनका आम जनता जिन्होंने उनको चुना और चुनने के बाद वो दर दर भटकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी काम जो है सही से समय पर नहीं हो पाती है, तो लगातार सवाल पूछती है। लेकिन उसी कड़ी में आज देखेंगे तो मुजफ्फरपुर जिले के सबसे बड़ा प्रखंड जो है बिहार का कुढ़नी है, मुजफ्फरपुर जिले स्थित में। और जान लीजिए ये बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड होने के कारण यहाँ काम भी ज्यादा हो सकती है, तो लाजमी है। यहाँ एक घटना घटित हुई 31 जुलाई को दोपहर 1:24 पे। ये कहना है एक राजस्व कर्मचारी का कि उनके मुखिया जी के द्वारा कुछ लोग आए और उन पर जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ हाथापाई किया गया। अब सच्चाई क्या है ये तो खैर पुलिस जांच कर रही है, पता चलेगा। हालांकि इसमें FIR भी हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, क्यों ये मौका आन पड़ी, ये नौबत क्यों आन पड़ी। तो हम इसकी पड़ताल करते करते जो राजस्व कर्मचारी हैं उनके क्षेत्र में, यानी आपको बता दें किशुनपुर बलौर, ये जो है पंचायत बलौर में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर ये घटना क्यों घटी। कुछ पीड़ित है हमारे साथ, हम चाहेंगे कि दिखाएं। इनसे जो है ना दाखिल खारिज के नाम पर या अन्य सोर्सेस के नाम पे पैसे की उगाही की जाती है। क्या कुछ मामला है? हमारे साथ संतोष जी है। संतोष जी नाम है ना? जी, संतोष जी है। क्या घटित घटना हुई थी आपके साथ? सर 2023 नवंबर में हम ऑनलाइन करवा के मतलब दाखिल खारिज मतलब उनको आवेदन करवाए थे और वो दाखिल खारिज ऑनलाइन सब कुछ दे दिए, तो वो बोले ठीक है बोले हो जाएगा। उसके बाद पेपर जब दे दिए कुछ दिन बीत गया तो वो बोले कि अभी कुछ प्रोसेस है कि कोई कंप्लेन कर दिया है। तो कंप्लेन कर देने के बाद हम बोले कि क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तब बोलो आप CO साहब से बात कीजिएगा। तो हम बोले कि आप भी बात कर लीजिए उनसे। तो बोलो हम अगर बात करेंगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा, मतलब पैसे के लिए वो डिमांड किया। 8,000 रुपये हमसे डिमांड किए, जो हम बोले कि 8,000 रुपये तो नहीं हो पाएगा। तो हम बोले कि आप 5,000 रुपये आप हमसे ले लीजिए। जो कर्मचारी साहब है कामेश्वर सिंह है, वो हमसे 5,000 रुपये लिए और बोले कि कर देंगे, लेकिन पेमेंट अभी भी 5,000 रुपये ले लिए हैं और अभी भी दाखिल खारिज नहीं किए हैं मेरा। क्या आप ऑनलीगल करा रहे थे क्या दाखिल? नहीं, ऑनलीगल नहीं था, वो स्वयं के जमाबंदी था। जो मुखिया जी हैं हमारे पंचायत के, उनका ही जमीन है। अच्छा। और स्वयं के जमाबंदी है, तभी भी वो कर मतलब क्या झूठ मूठ के क्या है वो हमको पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि कोई आवेदन कर दिया है। जो मुखिया जी आपके हैं उन्हीं का जमीन था जिसको आप लोग आपने खरीदा था? जी जी जी। बावजूद पैसे का डिमांड किया गया, आपने पैसा दिया भी? जी जी, 5,000 रुपये 8,000 रुपये की डिमांड किए, हम उनको 5,000 रुपये उनको हम दिए हैं। तो ये मामला है जी, अभी तक नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये तो एक मामला है, ऐसे मामला अनेक है। और ये मामला आपने सुना, ये संतोष कुमार है जो बलौर के यहाँ के हैं, बलौर के हैं, ये किशनपुर बलौर के हैं। तो अब एक चीज और आपको बता दें हम कि इससे पहले और भी कुछ लोगों का बात सुना है। पहले आप वो कामेश्वर सिंह जो राजस्व कर्मचारी है उनकी बात सुनिए। मामला कल कोरमा से हम अंचल कार्यालय गेट के सीखे थे। 6281 केस नंबर है, उस पर टाइटल सूट चल रहा है, 480 टाइटल सूट है। उसको मुखिया ने उसने आवेदन भी पार्टी दे दिया है कि आज पर टाइटल सूट है। नहीं करने के कारण मुखिया हमको बार बार धमकी देता था, अगर हमको यहाँ गर्दन में गमछा लगा दिया, उसके बाद गर्दन में गला पकड़ कर पीटने लगा। तो इसका लिखित आवेदन कहीं दिए? लिखित आवेदन थाना में हम दिए। कौन थाना का दिए? थाना में दिए, केस का नहीं लेकिन मारपीट का हम दिए। क्या नाम हुआ? मैं कामेश्वर से। कहाँ अभी पता स्थापित है आप? अभी हम कुरनी में हैं। कुढ़नी अंचल हाँ, अभी पदस्थापित जो हुआ किशनपुर बलौर पंचायत, हाँ, वहाँ के कर्मचारी हैं आप? कर्मचारी है, हल्का कर्मचारी है ना? हल्का कर्मचारी। ठीक, थैंक। तो आपने सुना राजस्व कर्मचारी कामेश्वर सिंह का क्या आरोप है, क्या कहना है उनका। और इसके बाद हम आपको बात कराते हैं। मनोज जी हमारे साथ हैं, स्वयं सेवी ये संस्था चलाते हैं। इन्होंने
उसी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी के खिलाफ जिलाधिकारी के पास एक पत्र लिखा था इन्होंने। और पत्र में क्या लिखा था, बाद में एक सामाजिक दबाव या अन्य पदाधिकारियों का दबाव कहिए, जिसकी वजह से इन्होंने उस मामला को निष्पादित कर दिया। इनका ये कहना था, यानी ग्रामीणों का कहना था कि भाई किसी के पेट पर लात मत मारो, जैसा ये बता रहे हैं। तो वो मामला जो है तो निष्पादित हो गया, लेकिन आखिर क्यों था मामला, क्यों इनको जाना पड़ा जिलाधिकारी के पास, इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। मनोज जी, क्या घटना हुई थी बताइए। उस समय जातीय आवासीय बन रहा था, मुख्यमंत्री उद्यम योजना का मामला था और उसमें कर्मचारी लोग बैठे बैठाए घर से ही, मतलब जहाँ है वहाँ 200-400 लेना है और उसको किसी का 80,000, किसी का 85,000, किसी का जो मन में आए सो लिख देना है। मेरा कहना यह था कि जो बेरोजगार है 2 लाख के लिए आवेदन करेगा, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया कैसे कमाएगा? और आप उसका इनकम बता रहे हैं 50,000, 60,000। आपने भौतिक सत्यापन नहीं किया। तो इस पर कुछ हमारे मित्र लोग गए भी थे सीओ के साथ से बात करने के लिए, तो कहे कि नहीं तुम ही लोग दलाल है, तुम ही लोग पैसा वसूलता है। तो कुछ इस पर स्पष्ट संतोषजनक बात नहीं कहते। हम डीएम साहब को लिखे थे कि जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से सीओ साहब पैसा का उगाही करवा रहे हैं और जो जातीय आवासीय बनाना है 50 रुपया 100 रुपया दीजिए। सब कंप्यूटर जो ऑपरेटर साइबर वाला है सबका कॉन्टेक्ट रहता है ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर से। 50-100 रुपया 200-500 दीजिए, 10 मिनट 20 मिनट में आपको। तो जिस वक्त आपने आवेदन दिया, आपने आवेदन दिया जिलाधिकारी के समक्ष, इसके बाद जो है फिर आप कंप्रोमाइज में चले गए। आप कंप्रोमाइज क्यों कर दिए? डीसीएलआर के यहाँ से आया, शोकोज हुआ, उसका स्पष्टीकरण मांगा गया, प्रमाण मांगा गया, हमने गया। डीसीएलआर साहब नहीं थे, हम उनको मैसेज भी किए थे। तो मैसेज में डीसीएलआर साहब लिखे आई एम इन मीटिंग। 1 घंटा वेट किए, उसके बाद हम चले आए। उसके बाद हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं, हम नहीं गए दोबारा। माननीय मंत्री पत्र जारी। तो ये इस तरह से और जो है, वहाँ से माननीय मंत्री श्रवण बाबू का भी चिट्ठी आया। हमारे समाज से भी मित्र है सोनू पटेल जी, इस मामला को उठाए वहाँ मंत्री जी के यहाँ। उन्होंने भी डीएम साहब को आदेश दिए कि आप जो है भौतिक सत्यापन करवाइए। जिसका अगर 10,000 इनकम है तो 10,000 लिखवाइए, 1 लाख इनकम है 1 लाख लिखवाइए, नहीं इनकम है मत लिखवाइए, लेकिन सही जांच करवा के उसको प्रमाण पत्र निर्गत करिए। उस पर कहाँ कोई अमल हुआ? कोई अमल नहीं हुआ। ये लोग तो जानता है कि हाँ कितना बेरिया लोग पटना जाएगा, कितना बेरिया लोग डीएम, गाँव में रहने वाले लोग तो डीएम साहब के तो आवास ऑफिस भी नहीं देखा होगा 90% लोग को, जो गाँव से जुड़े हुए हैं उनका। और रहा भ्रष्टाचार का, मार का, पीट का, तो कौन भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है? बढ़ा कौन रहा है? लोक अधिकार अधिनियम में कितना दिन का समय है निष्पादन करने का? 21 दिन, 31 दिन, 45 दिन, 90 दिन की 2 साल, 1.5 साल। जब लाभुक का मोटेशन नहीं होता है, हम अपना बात चाहे मुखिया जी का बात नहीं कर रहे हैं, हम आम जन का बात कर रहे हैं। जो भी लोग अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं कि मेरा मोटेशन हो जाना चाहिए, निर्धारित समय पर नहीं होता है तो खोजते हैं कर्मचारी को। कर्मचारी कहते हैं कि से आप कागज लेके आइए। वो पूरा प्रयास करता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हम खोज ले कि 2, 4, 10, 20,000 रुपया ऐंठ ले। अच्छा, पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद सामान्य फीस है 3,000 रुपया। 3,000 रुपया दीजिए, मोटेशन करवाइए। 3,000 रुपया नहीं दीजिएगा, आप खेलते रहिए, आप घूमते रहिए। हम लोग जब कहेंगे कि भैया हम लोग स्वयंसेवी संस्था है, स्वयंसेवी संस्था का तो काम है लोग को मदद करना। मेरे पास जब मामला आएगा, हम लिखेंगे सीओ साहब को, हम लिखेंगे डीएम साहब को, तो सीओ साहब कहेंगे कि नहीं आप ही लोग तो वसूलते हैं तब ना आते हैं, आप भी दूसरे का काम लेके काहे आते हैं? तो उनको एबीसीडी का, एनजीओ के बारे में एबीसीडी का तो नॉलेज है नहीं। एनजीओ का क्या काम है? आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार, स्वास्थ्य डेवलपमेंट फाउंडेशन में सचिव है। पंचायत कौन सा हुआ? किशनपुर बलौर। तो ये तो आरोप राजस्व कर्मचारी लगा रहे हैं कि आपके पंचायत के जो मुखिया हैं किशनपुर बलौर के, वो दबंग है, उनके साथ मारपीट की गई, हाथापाई की गई। क्या कहेंगे? दबंग है क्या? दबंग है क्या? अरे दबंग है तो मुखिया ये अपने नहीं ना बन गए हैं। हाँ, यहाँ का जनता बनाया है। अगर जनता चाहती है कि दबंग मुखिया है तो दबंग मुखिया है, ठीक है, काम नहीं करेगा। कौन क्यों आया नौबत मारपीट का क्यों आता है? आपको लोक अधिकार अधिनियम में कितना दिन का समय दिया गया है? इस पर डीएम साहब संज्ञान ले कि निर्धारित समय सीमा के अंदर काम क्यों नहीं हुआ। और लाभुक जब मिलने जाता है कर्मचारी से, संबंधित लोग से, तो वो कहते हैं कि आपका कथी में होता है, सुनवाई में चला गया, अपील में चला जाता है। अपील में चला जाता है। तो अपील में जाएगा तो नोटिस होगा ना पार्टी को, किसको मिलता है नोटिस? मनोज जी की बात आपने सुना, इससे साफ स्पष्ट झलकता है कि भाई यहाँ समस्या थी।
जबकि आम ग्रामीण से बहुत लोगों से हमने मिला, ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि इनके पंचायत के जो मुखिया हैं स्वच्छ छवि के हैं, ना 1 रुपया घूस देते हैं, न लेते हैं, न लेने का अधिकार कहीं देते हैं। ये ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीणों को सुना है, कुछ आम लोगों को सुना है। उससे पहले जो मुखिया है किशनपुर बलौर के अरविंद कुमार शामीम से आपको हम बात कराते हैं, सुनाते हैं। देखिए तस्वीर। मुखिया जी, आप पे जो आरोप लगा है, आप पे जो FIR हुआ है, क्या कुछ मामला घटित घटना हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो आपको मीडिया भाई को सब लोग का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जनहित का मुद्दा के चलते मेरे साथ घटना घटा है, उस संबंध में आप हमसे जानना चाहते हैं। क्या घटना घटी थी? मतलब ये जो मारपीट की जो बात, आरोप जो लगाया जा रहा है एक राजस्व कर्मचारी के द्वारा, कामेश्वर सिंह जी के द्वारा जो FIR किया गया है, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, दाखिल खारिज से संबंधित है, 2 महिला है और पूरा पंचायत का है। वो तो उठा के देखने का चीज़ है कि दाखिल खारिज 42 से 45 दिन में करना है और 2-2 साल के पेंडिंग क्यों? महिला से पैसा लेने के बाद भी ये बुला रहे थे रामदयालु से, रामदयालु आकर फोन करना। मतलब रामदयालु महिला को बुला रहा है? हाँ, महिला को, और अकेले आना। तो यह तो बात ओपन करने की चीज नहीं है, इनका नियत खराब है। अच्छा। उसके बाद इसी संदर्भ में हम बातचीत किए और इनका क्रियाकलाप पर बहुत पहले भी CO साहब के कहे, उनके फुटेज में देखने का चीज है कि हम बैठ के मिल के उनसे हम कहे हैं से, ये नया कोई बात नहीं है। मारपीट समस्या का सलूशन नहीं है? नहीं, मारपीट नहीं थी। इनसे हम पूछे कि ऐसा आप क्यों करते हैं, तो ये बोले कि तुम्हारे जैसा मुखिया के हम बार में लगा के घुमाते हैं। क्या एक कर्मचारी के ये जुबान होगा? और एकार बोलेगा मुखिया को? और आपके साथ अभद्रता? हाँ, उसके बाद अभद्र व्यवहार किए। हम के हिसाब से बात कीजिए, तो कॉलर पकड़ लिए, उस पर धरा पकड़ी हुआ है। अच्छा, आपके साथ पहले कॉलर मेरा पकड़े हैं और कहते हैं कि दाखिल खाई जाएगी, कुछ तुमको इससे कोई मतलब नहीं। आखिर प्रजा ग्राम पंचायत है, पंचायत से ही होके चलता है। 5 बजे भोर में लोग आते हैं अपन समस्या लेके कहने कि हम महिला है, तो DM साहब के देखा हुआ से कहने जाएंगे? तो जानते हैं कि मेरे पंचायत के मुखिया जी को कहेंगे समस्या का समाधान। हम आम जनता तो यही जानता है कि सब कुछ है मालिक मुखिया के, मतलब कि मुख्यमंत्री पंचायत का। हम तो उन्हीं को न कहेंगे कुछ। 43 से 45 दिन में रिजेक्ट करना, चाहे नोटिस करके सुनवाई करना, 1 साल 2 साल किस कारण से है? और माननीय कर्मचारी जी को मई महीना में ट्रांसफर हो गया, तो आज तक परिवार क्यों नहीं दे रहे हैं? गांव में घूम के उनके द्वारा, उनका एगो बेटा है, भतीजा है, ऐसे अनपुर के 4 गोटा दिया, कर्मचारी दिया, 4 गोटा मिलके एक हमारे पंचायत को चरागाह उगाही का नजायज अड्डा बनाए हुए। अच्छा, अभी जो वर्तमान कामेश्वर सिंह है, इनका ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है, बावजूद ये फटे हुए हैं। हम CO साहब से मिलते, जब भी मिले तो 15 दिन में प्रभार दे देगा। तो अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे का क्या कदम होगा? आप साहब से मिलेंगे, वहाँ ना होगा तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्या निकट भविष्य इसका विभागीय मंत्री से मिलेंगे। निकट भविष्य तो आपने सुना मुखिया अरविंद कुमार शामीम को, और इसके बाद मैं आपको एक पीड़ित से बात करवाता हूं। इनकी क्या समस्या है, बलौर पंचायत के ही हैं, ये भी दर दर भटक रहे थे और मुखिया जी के पास पहुंचे। इनका भी समस्या था दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ। चूंकि पड़ताल करते करते हम इन तक भी पहुंचे हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बेबी डेवी। क्या मतलब आपके साथ हो रहा है? 8 महीने से हमको दाखिल खारिज के लिए दौड़ते हैं, नहीं होता है दाखिल खारिज। अच्छा, 17,000 रुपया हम दिए, अभी तक दाखिल खारिज नहीं है। 17,000 दे चुके? हाँ, किसको दिए? कर्मचारी कर्मचारी को? हाँ। अभी तक नहीं किया? नहीं किया। हमको हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहता है, हम दौड़ बढ़ा करके उसको से साइन करवा करके उसको से दौड़ बढ़ा करते करते हम परेशान हो जाते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन किए थे? हाँ, किए। 8 महीने पहले। क्या बोला? मतलब राजस्व कर्मचारी क्या बोला? पंचायत में नहीं आते हैं वो?
पंचायत भवन पर आते हैं कागज जमा करने के बाद वो बोलते हैं कभी इससे सिग्नेचर कराओ, कभी उससे सिग्नेचर कराओ, कभी हस्बैंड के बुलाओ। आपकी पत्नी हाँ, है? मेरी पत्नी है। आप बाहर रहते हैं? हाँ, हम शिलोंग रहते हैं। शिलोंग रहते हैं। मतलब क्या क्या डिमांड किया? उन्होंने पैसा तो पहले ले लिया, मैं नहीं था तब तक मेरी मिसेज से पैसा लिया। अच्छा। अब देख, जब मैं बोला कि क्यों नहीं, मेरा पेपर क्यों रुका हुआ है, मेरा पेपर तो सब सही है, मेरा दाखिल खारिज होना चाहिए, तो नहीं, मतलब अन्य व्यक्ति से सिग्नेचर करा के लाओ, जिसका जमीन भी नहीं है उससे सिग्नेचर करा के लाओ, तब तुमको हम दाखिल खारिज करेंगे। एक रीता देवी नामक पीड़ित है जो 1 साल से इनकी दाखिल खारिज नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो ये आखिर क्या बोली हैं वो आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? गीता देवी। क्या समस्या है आपको? दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज नहीं हो रहा है? नहीं। कितना जमीन खरीदे? 1.25 कट्ठा। कहाँ से खरीदे? कै नंबर वार्ड में घर है आपका? 10 नंबर। 10 नंबर। 11 नंबर। अच्छा, तो आप जो है दाखिल खारिज के लिए जब आवेदन किए तो क्या बोले कर्मचारी? हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं हुआ। अच्छा, कितना दिन से परेशान है? साल भर से जी। क्या बोल रहे हैं कर्मचारी? से हो जाएगा दाखिल खारिज, नहीं होता है, दौड़ते दौड़ते परेशान है। मुखिया जी कहने आते हैं, मुखिया जी कहने जाते हैं तो नहीं जी। पैसा भी लिया गया जी 11,000 रुपया दिए हैं। 11,000 आप दे चुके हैं? हाँ, मुखिया जी कहिएगा तो और बोल लगेगा। अरे मुखिया जी को बोलिएगा तो और लगेगा। हाँ। कौन बोला ये बात? वो है कर्मचारी बोला जी। और क्या बोला? माँ मुजफ्फरपुर बुला रहे हैं, से पैसा आइए मुजफ्फरपुर हो जाएगा दाखिल खारिज, तो नहीं गए हैं। मुजफ्फरपुर बुला रहे हैं? हाँ। मुजफ्फरपुर में कहाँ? ये देखिए भाई, ये तो खैर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये क्या जानती हैं भाई भला बुरा क्या होता है, ये तो अपना काम से मतलब रखती हैं। लेकिन एक कर्मचारी को आप समझ सकते हैं, वो 1.25 कट्ठा जमीन के एवज में 11,000 अभी तक ले लिया, और अब जो है इनको मुजफ्फरपुर बुला रहा है कि आइए वहां कर देते हैं। भाई हल्का में बैठना है आपको पंचायत में बैठना है। सरकार सारी व्यवस्था दिया है, पंचायत सरकार भवन दिया है, पंचायत भवन है, वहाँ सभी पदाधिकारी को बैठना है। तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना और देखा भी, भ्रष्टाचार की बात करना गुनाह जैसा दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के कुरनी प्रखंड के जो मुखिया संघ है, मुखिया संघ के कोषाध्यक्ष मुखिया अनीश कुमार, मुकुंद कुमार उर्फ अनीश सिंह सर राजद नेता भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं, तो इनसे हम जानते हैं क्या भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा क्या? देखिए, भ्रष्टाचार का जहाँ तक बात आता है, सरकार की जो नीति बनती है, जो ऊपर से चलती है, कहीं ना कहीं जनता के हित में होता है। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए कर्मचारी हैं, जो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते हैं, कहीं ना कहीं जनता के का काम नहीं करते हैं, उनका शोषण करते हैं। हम भी किसी पंचायत के मुखिया हैं, और अरविंद जी समीम जी भी कहीं किसी पंचायत के मुखिया हैं। आपके पंचायत में भी क्या ऐसा ही भ्रष्टाचार होता है? मैं आ रहा हूँ उसी विषय पे। ये बहुत बड़ा अभी समस्या अभी मुखिया के साथ आ रहा है कि मुखिया का कोई भी कर्मचारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का कठपुतली बना हुआ है यहाँ का कर्मचारी। मुखिया का काम है, मुखिया की जिम्मेवारी बनती है किसी भी पंचायत में कोई कार्य नहीं हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना, जिसमें आज हमारे भाई ये आवाज उठाना न बनता है। इधर दबंग मुखिया की बात आ रही है कि भाई हाथापाई कर दिए अरविंद कुमार साहब, क्या कहेंगे? मैं इसी पे आ रहा हूँ। हाँ। जब हम किसी कार्य के लिए बार बार आपको बोल रहे हैं, और एक मामला नहीं है, एक पंचायत में 10,000 11,000 जनता का मामला रहता है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निष्पक्ष रूप से जो आज जमाबंदी को चढ़ाने की जो व्यवस्था चल रही है, ऑनलाइन करने की जो व्यवस्था चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का पारदर्शिता लाने के लिए का एक प्रयास है। और कहीं ना कहीं इनके जो यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, इसको भ्रष्टाचार की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। आज मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, भ्रष्टाचार की तरफ लेके जा रहा है, तो कैसे खत्म होगा? आप लोग प्रतिनिधि हैं पंचायत के, देखिए वो बात बोल के हट जाने से नहीं होगा। अभी मामला फंस गया है, बात FIR हो गई है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, और मेरी बात को पूरा समझिए, मेरी बात को तो पूरा समाप्त करने दीजिए। हाँ।
जब हमारे पास कोई मामला आता है, आप जो अरविंद बाबू शमीम जी का जो मामला है वो साल भर से चल रहा है, और जब हमको इज्जत नहीं दिया जाएगा, जब हमको जनता सुबह में आके जब 6 बजे जगाती है, यहाँ के डीएम को नहीं जगाती है जनता, यहाँ के विधायक को नहीं जगाती है, यहाँ के सांसद को नहीं जगाती है, एक मुखिया ही है जिसको रात को जनता 12 बजे आकर नोक करके पूछते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जब उस फ्रस्ट्रेशन में कोई भी जाके कर्मचारी से अगर पूछता है, उस पीरियड में अगर कोई व्यक्ति हमको सामने से अपशब्द बोलता है, गाली का प्रयोग करता है, तो आप लाख कुछ भी रहे आपका हाथ उठ जाएगा। वही अरविंद जी के साथ हुआ है, और मैं गारंटी देता हूँ अरविंद जी से करा रहे हैं, हम भी कल मारेंगे, हमको भी गिरफ्तार करें, पूरा मुखिया मारेगा कर्मचारी को। जो स्थिति आज के तारीख में ब्लॉक का बना हुआ है, एक एक कर्मचारी लात खाएगा। देखते हैं डीएम साहब कितना मुखिया को अरेस्ट करते हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर एक अरविंद शमीम सिंह का अगर अरेस्टिंग होता है तो पुरन्नी का एक एक मुखिया अपना अरेस्टिंग देगा। अगर वो हड़ताल करना जानता है तो हम भी पंचायती राज की व्यवस्था को बंद करेंगे, एक योजना नहीं होगा। आखिर हम लोग भी मुखिया है, हमारी कोई अस्तित्व बनती है। आप काला कानून ला रहे हैं, और आपको तो सबसे पहले कोई भी मुखिया हो, चाहे समिति हो, चाहे वार्ड हो, चाहे विधायक हो, उस पर कोई केस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रोकने की प्रक्रिया कर रहे हैं, हमारे हाथ को आप बांध रहे हैं। आज हम कर्मचारी से बोल नहीं सकते हैं। कर्मचारी क्या हुआ नतीजा, गाली भी हम सुने, उस पर हम रिटर्न में अगर हाथ अगर छोड़ दिए, आवेश हम कोई भगवान नहीं बैठे हुए हैं, तो उस पर पहले जांच करे। जांच का विषय बनता है। आदरणीय डीएम साहब को मैं कहना चाह रहा हूं, पहले जांच करे इस विषय पर कि वह साल भर से क्यों लंबित है मामला, क्यों नहीं लात खाएगा, एकदम खाएगा कर्मचारी लात। और एक शमीम सिंह क्या लात मारे, हम भी मारेंगे लात, हमारे भी पंचायत का 100 मामला है। अब बात नहीं, अगर काम नहीं होगा तो मुखिया लात मारेगा, कितना को अंदर करेंगे, और एक मुखिया नहीं जाएगा, यहाँ का 10,000 जनता जाएगा जेल। चंद्राटी पंचायत का अगर हम मुखिया तो हमारे 10,000 जनता जाएगा जेल। लेकिन शमीम सिंह की अगर गिरफ्तारी होती है तो मैं प्रशासन को सतर्क कर देना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो उनके बस की बात नहीं रहेगी। एक पंचायती राज व्यवस्था का कार्य नहीं होगा, हम लोग भी हड़ताल पर जाएंगे। तो जब कर्मचारी हड़ताल जाएगा तो पूरा बिहार का मुखिया संघ हड़ताल पर जाएगा। इस बात को आप जान जाइए, क्योंकि हम जनता के आवाज के लिए आए हुए हैं, हम जनता के लिए हैं, और जनता के लिए जेल जाना किया, हम लोग फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि अब मुखिया संघ के जो कोषाध्यक्ष है बेबाक अंदाज में जिस तरह से बता रहे हैं कि अब एक मुखिया की बात नहीं रह गई है, और ये लगभग पूरे कुरन्नी प्रखंड का मामला है। कुरन्नी नहीं, पूरे बिहार में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है। सच्चाई तो यही है, लेकिन कहीं कोई मुखिया जो है मैनेज करके निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जनता की बात को लेकर वहां तक पहुंचते हैं जो मामला आज आया है। खैर, अब देखना है कि जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री के पास जब ये मामला पहुंचता है तो कैसे निष्पादित होता है, या इसी तरह आंदोलन होता रहेगा। बने रहे न्यूजीलैंड के साथ।